हेलो, वेलकम 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 टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और नए लेक्चर में। देखो, हम लोग पढ़ रहे हैं 10th स्टैंडर्ड का 8 चैप्टर जो था पहले, वो अब हो गया 7। जी हाँ, चैप्टर के नाम जो है वो आपका वो क्या है बताओ, सभी बच्चे जानते हो, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। जी हाँ, आपने अपने इस चैप्टर में पिछले क्लास में मैंने आपको असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन डिटेल में समझाया था। ठीक है, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप जाइए और जाकर के उसको एक बार देख लीजिए। और शॉर्ट नोट जो उसमें नोट्स है ना, बिल्कुल बहुत बढ़िया से उसमें समझाया गया है पीपीटी के माध्यम से, और उसमें मैंने आपको एनिमेशन जो वीडियोज है ना वो भी उसमें कुछ समझाया गया। ठीक है ना, तो आप उसको अगर सभी पूरे कंप्लीट वीडियो को अगर आप देखोगे ध्यान से तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, उसमें बहुत अच्छे से बारीकी से सभी चीजों को समझाया गया है। वेरिएशन क्या होता है, मोड ऑफ असेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है ना वो कैसे काम करता है, बडिंग क्या होता है उसमें, है ना, रीजनरेशन क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, बाइनरी फ्यूजन क्या होता है, मतलब मल्टीपल फ्यूजन क्या होता है, स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है, इन सभी को मैंने डिटेल में समझाया है असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को। ठीक है ना, और उसमें क्या था लास्ट में, टिश्यू कल्चर। जी हाँ, टिश्यू कल्चर कैसे आप सीडलेस जो फ्रूट है ना उसको आप लोग घर में उगा सकते हो। ठीक है ना, फ्रूट को, ये यानी कि ऐसे प्लांट जो बिना सीड से होते हैं, जर्मिनेट, आप उसे कैसे बना सकते हो। ठीक है, ऑर्नामेंटल प्लांट्स कैसे हम लोग घर में उगा सकते हैं, टिश्यू कल्चर की हेल्प से मैंने वहां पर डिटेल में आपको समझाया है। अगर आप 10th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं और आप एक अच्छे साइंस के लिए प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हैं तो ये आपके लिए बेस्ट है। चैनल को आप कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक। ठीक है, आज की क्लास हम लोग करेंगे स्टार्ट, और आज की जो क्लास हमारी होगी उसमें मैं आपको कौन सा बताऊं, जी हाँ, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, जो कि पहले आएगा किसमें, फ्लोवरिंग प्लांट में, और फिर आएगा एनिमल यानी कि ह्यूमन बींग्स में। ठीक है ना, तो आइए क्लास करें आज की स्टार्ट। तो चैनल को करो सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक। ठीक है ना, ताकि हमारा जो वीडियो है ना थोड़ा और नए बच्चों तक पहुंच सके। ठीक है, तो आइए क्लास करें शुरू आज की। ठीक है, देखो ये था हमारे पास असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। पढ़ने के बाद कौन सा आएगा बताओ, सेक्सुअल। जी हाँ, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जिसमें क्या होते हैं, दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं और नया ऑफ स्प्रिंग को दोनों मिलके, है ना, दोनों के प्रोसेस से, दोनों के हेल्प से ही हो सकता है। ठीक है ना, आओ जानते हैं कैसे कंप्लीट प्रोसेस को। देखो क्या कहता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक्चुअली होता क्या है, क्या लिखा हुआ है, टू पेरेंट्स इन्वॉल्व, यानी कि दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में। ठीक है ना, तो आप लोग ना बिल्कुल शॉर्ट नोट्स अपने कॉपी में लिख सकते हो ताकि आप उसे रिवाइज कर पाओगे स्कूल के टाइम पे। देखो क्या कहता है, डॉग्स हो गया, ह्यूमन हो गया, प्लांट हो गया या फिर बर्ड्स हो गया, ये कौन सा, जी हाँ, ये हमेशा सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को क्या करते हैं, अडॉप्ट करते हैं। ठीक है ना, देखो अब इसमें क्या है, आपको यहां पर दिख रहा होगा डॉग, ये ह्यूमन बींग्स हो गया, है ना, ये पी प्लांट्स, मटर है ना, आप सभी जानते हो, है ना, और ये क्या मैंने बताओ, बर्ड्स। ये सभी करते क्या एक्चुअली, असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस, यानी कि अडॉप्ट करते हैं, उनको अपनाते हैं। ठीक है ना, देखो देखो ठीक है ना, तो ये आप लोग ना जानते हैं सही बच्चे। देखो सेक्सुअल, अब हम लोग पहले पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, देखो अब ये क्या है, पेरेंट्स आ गया, टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, हमेशा दो पेरेंट्स क्या होते हैं, इन्वॉल्व रहते हैं, एक मेल और एक फीमेल। ठीक है, पिंक आप नाम ना जो रंग है उसी से समझ गए पिंक कौन होता है, फीमेल है ना, और ये हमारा कौन है बताओ, भाई साहब। ठीक है ना, देखो तो पीपीटी में भी ना एक ऐसा आपको दिया गया सामने कि आप ना रंगों से पहचान जाओगे, एक मेल होता है और दूसरा फीमेल, और ए के पास क्या होता है, रिप्रोडक्टिव सेल। एक्चुअली होता क्या है ना, इसको हम लोग डिटेल में समझेंगे। ठीक है, देखो सुनो मेरी बात सुनो ध्यान से, जर्म सेल या फिर गैमेट आप कह सकते हो जो होते हैं वो रिप्रोडक्टिव सेल होते हैं, क्योंकि विदाउट रिप्रोडक्टिव सेल कोई भी बेबी बन ही नहीं सकता, क्योंकि दोनों के सेल से क्या होते हैं, फर्टिलाइज करते हैं, और फर्टिलाइज करने के बाद में जाइगोट बनता है जो आगे चल करके डेवलपमेंट होकर के एम्ब्रियो फॉर्म करता है। ठीक है ना, और वही फिर जाकर के आगे क्या बनता है, बेबी बनता है, यानी ऑफस्प्रिंग का जन्म होता है। तो आप सभी जानते हो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर एक मेल जर्म सेल और एक फीमेल जर्म सेल होता है, और दोनों को हम लोग एक साथ क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल। ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। देखो अब जो मेल होता है उसके अंदर जो गैमेट या फिर आप कह सकते हो जर्म सेल, वो होता है स्पर्म, आपको सामने डायग्राम अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। ठीक है ना, और फीमेल के अंदर कौन होता है बताओ, फीमेल के अंदर होता है क्या, ओवम, है ना, ओवा होता है, ओवम फीमेल गैमेट, है ना। देखो मेल गैमेट ऐसा होता है और फीमेल गैमेट ऐसा होता है। ठीक है ना, खैर यहाँ पे नाम नहीं है,
लेकिन आगे आने वाले टॉपिक्स में नाम भी उनका आएगा, ठीक है। यहां पर आप सुन लो, स्पर्म होता है मेल गैमेट यानी कि मेल जर्म सेल, और ओवम जो होता है वो क्या होता है फीमेल जर्म सेल, ठीक है ना। अभी मैं आपको इसको समझाऊंगा और अधिक विस्तार से। देखो स्मॉलर मोटाइल, भाई यहां पे एक वर्ड आ रहा है मोटाइल, इसका मतलब क्या होता है चलना फिरना, ठीक है, ये चल फिर सकता है ना थोड़ा बहुत, ठीक है। और ये क्या बताओ, लार्ज कंटेन स्टोर फूड, जो ओवम होता है जो फीमेल जर्म सेल होता है उसके अंदर क्या होता है, ये लार्जर होते हैं एक तो, दूसरा इसके अंदर फूड स्टोर होता है, ठीक है ना, यानी कि न्यूट्रिशन इसके अंदर पहले से ही स्टोर होता है, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं। अच्छा ये सब ना आप लोग बिल्कुल नोट्स ना बना करके लिख सकते हो अपने फ्यूचर में रिवीजन के लिए, ठीक है ना। बाकी आप यहाँ पर समझ भी सकते हो, देखो ध्यान से, ये रहा, ये आया कहां से बताओ, ये आया फीमेल से और ये आया मेल से, यानी कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट है ना, जब दोनों आपस में क्या होते हैं, मिलते हैं। देखो ध्यान से फिर से एक बार, ये ओवम आया, स्पर्म आया, ये आपस में क्या करते हैं, मिलते हैं। इस मीटिंग को हम लोग कहते हैं फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। द मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज होते हैं टुगेदर टू फॉर्म क्या लिखा है, यूनिसेलुलर जाइगोट, यानी कि फर्टिलाइजेशन के जस्ट बाद क्या बनता है बताओ, जाइगोट बनता है, यानी कि निषेचन होता है पहले, ह्यूमन कहते हैं क्या इसको, निषेचन, मिलना आपस में, और मिलते ही क्या बनता है, हाँ जाइगोट, इसको हम लोग कहते हैं हिंदी में युग्मनज बोलते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से, ये रहा जाइगोट। अब ये जाइगोट के अंदर एक्चुअली होता क्या है, गैमेट जो है आपस में फ्यूज हो गए और दोनों का डीएनए, जी हाँ क्रोमोसोम, और ये वही प्रोसेस है जाइगोट के अंदर कि जब केमिकल रिएक्शन होगा, और केमिकल रिएक्शन यानी कि प्रोसेस से डीएनए कॉपी हो जाएगा, ठीक है ना, एक लक्षण माता का एक लक्षण पिता का, उसी टाइम पे क्या होता है, हाँ म्यूटेशन भी होता है, जिससे क्या होता है, वेरिएशन आता है, ठीक है ना, डिट्टो हूबहू आइडेंटिकल कॉपी नहीं होता, ठीक है ना, सिमिलर होते हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए एक्चुअली मेल गैमेट क्या होता है, फीमेल क्या होता है। इंपोर्टेंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सुनो भाई, आपने क्योंकि पिछले क्लास में पढ़ा था क्या बताओ, असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, तो उसके कंपैरिजन में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना वो ज्यादा बेटर होता है, यानी कि एक अच्छा ये क्या होता है, प्रोसेस होता है एक नया ऑफस्प्रिंग को हाँ जन्म देने के लिए, ठीक है। यानी कि इंपोर्टेंस क्या खासियत होती है सेक्सुअल की, देखो आज ध्यान से समझते हैं। ये रहा, दिख रहा है आपको, सिंस देयर इज फ्यूजन ऑफ टू गैमेट या फिर टू जर्म सेल, क्योंकि दो जर्म सेल के फ्यूजन से होता है, टू डिफरेंट इंडिविजुअल, दो की दो अलग अलग इंडिविजुअल से आते हैं, ठीक है। वेरिएशंस आर प्रोड्यूस, जिसकी वजह से क्या होता है, वेरिएशन आता है। देखो अब जो असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है ना, उसमें एक ही जो होते हैं पेरेंट्स, उन्हीं से क्या बनता है, दो नए स्पीशीज बन जाते हैं, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है, क्योंकि एक ही होता है ऑर्गेनिज्म, तो वहां पर वेरिएशन नहीं आ पाता। अब यहां पर क्या है कि दोनों अलग अलग क्या होते हैं, इंडिविजुअल से आते हैं, एक जर्म सेल आता है मेल से, एक आता है फीमेल से, क्योंकि एक मेल से और एक फीमेल से है, तो दोनों की जो है ना लक्षण होते हैं, जो गुण होते हैं, प्रॉपर्टी होती है ना, उसकी वजह से क्या होता है इसके अंदर बताओ, हाँ वेरिएशन आ जाता है, ठीक है ना। तो वेरिएशन आता है, और वेरिएशन अगर आएगा तो उसके सर्वाइवल के चांस जो होगा ना अर्थ पे वो बढ़ जाता है, ठीक है ना, ये है इसका एक फायदा। देखो ये रहा वेरिएशन, वेरिएशंस गिव राइज टू वैरायटी एंड डाइवर्सिटी। देखो ये आपको ना अलग अलग यहाँ पर क्या है ऑर्गेनिज्म दिख रहे हैं, स्पीशीज एक ही है, ये सारे स्पीशीज एक ही है, लेकिन इनके अंदर क्या है, रंगों में भी बदलाव आ रखा है, तो इन्हें हम लोग कहते हैं वेरिएशंस। क्या बोलते हैं बताओो, हम इन्हें बोलते हैं वेरिएशंस, ठीक है ना, ध्यान रखना, ठीक है भाई। तो ये क्या होता है, ये होता है एक्चुअली इसमें क्या वेरिएशन, ठीक है। अब देखो ध्यान से एक बात, ये क्या देखो, इट इनेबल ऑर्गेनिज्म टू अडॉप्ट एंड सर्वाइव इन द चेंजिंग एनवायरनमेंट। जो अगर वेरिएशन ना हो तो चेंजिंग एनवायरनमेंट में क्या होगा, एक्चुअली ये अपने आप को सर्वाइवल नहीं कर पाएगा। मान लो कि क्या डिजर्ट है, यानी कि रेगिस्तान है, तो वहां पर क्या होता है, पानी तो होता नहीं है, तो वहां के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं अपने आप को वहां के हिसाब से अडॉप्ट कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट। तो वेरिएशन क्या करता है ना, उनको सर्वाइवल ऑफ चांस जो है ना उनका वो इंक्रीज हो जाता है, इनको बढ़ जाता है, तो सर्वाइवल जो इनका वो होना जरूरी है। अब ध्यान से, इट हेल्प टू प्रिवेंट द कंप्लीट एक्सटिंक्शन ऑफ द एनिमल एंड प्लांट स्पीशीज, ठीक है ना। तो प्लांट और जो एनिमल होते हैं ना उनके स्पीशीज को एक्सटिंक्शन करने में थोड़ा सा हेल्प मिल जाता है ड्यू टू वेरिएशन, ठीक है ना। तो ये था हमारा क्या, ये मॉड्यूल। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले मॉड्यूल पे। देखो भाई, तो सेक्सुअल जो आपका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, हम उसमें सबसे पहले फ्लावरिंग प्लांट में देखेंगे, ठीक है ना। तो आज हम बात करते हैं प्लांट की। तो मतलब प्लांट के अंदर कैसे होता है सेक्सुअल
रिप्रोडक्शन, ठीक है ना, लाइन ठीक कर दो। देखो तो मतलब क्या हुआ, प्लांट के अंदर, प्लांट में क्या होता है, प्लांट के अंदर आपको समझना है कि एक्चुअली सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एक्चुअली होता कैसे है, ठीक है। देखो ध्यान से, अब सुनना ध्यान से, देखो ये क्या है, ये है वेजिटेटिव ऑर्गन, ठीक है, यानी कि इसमें लीव्स होते हैं, स्टेम होता है, ठीक है ना, रूट्स होते हैं, फ्रूट होता है, इसमें एक होता है फ्लावर। अब आप ध्यान से देखना, इसमें क्या देखो, फ्लावर, ये रहा। तो वेजिटेटिव ऑर्गन हमारे ये सब हो गए, ठीक है। अब इसके अंदर क्या आ गया बताओ, एक आ गया फ्लावर। फ्लावर को हम लोग कहते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है ना। ऐसे मैं आपको जो है ना ह्यूमन लेवल के अंदर भी समझाऊंगा कि कैसे कैसे जो है ना रिप्रोडक्शन एक्चुअली होता है, ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनो, मेरी बात सुनो ध्यान से, क्या बोलता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है। अब देखो आपके सामने एक फ्लावर आ चुका है, ठीक है ना, जो कि भाई सुनो, बाइसेक्सुअल भी हो सकता है या फिर यूनिसेक्सुअल भी हो सकता है। हमारे पास कुल दो टाइप के क्या होते हैं, फ्लावर होते हैं। एक होता है यूनिसेक्सुअल, जिसमें या तो होगा मेल जर्म सेल या फिर होगा फीमेल जर्म सेल, और एक फ्लावर ऐसा होता है जिसमें मेल और फीमेल दोनों होता है, उसे हम लोग बोलते हैं बाइसेक्सुअल, ठीक है ना, फ्लावर। अब देखो ध्यान से, अब ये एक फ्लावर आ गया, इस फ्लावर के अंदर जो ग्रीन वाला पार्ट होता है नीचे की तरफ, उसे हम लोग बोलते हैं सेपल्स, ठीक है ना। अब देखो एक्चुअल में अब क्या है, अब आप ये समय आ गया कि आप नोट्स लिखो, फ्लावरिंग प्लांट में आप ये हेडिंग डाल करके, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ये आपको हेडिंग डालना है, और हेडिंग डालने के बाद में आपको सबसे पहले सेपल्स लिखना है, ठीक है। और आपको ये डायग्राम अच्छे से ड्रॉ करना चाहिए। आप एक बार पॉज करो वीडियो को, और ये डायग्राम बना लो अपनी एनसीईआरटी से, ठीक है ना। और फिर उसमें सबसे पहले आपको जो लिखना है वो सेपल्स लिखना है एक्चुअली, है ना। आप लिखो हेडिंग सेपल्स, और उसमें आप लिखो सेपल्स प्रोटेक्ट द फ्लावर इन बड कंडीशन एंड ऑल्सो परफॉर्म द फंक्शन ऑफ द फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस के फंक्शन को परफॉर्म करता है, और साथ में इसके बड को प्रोटेक्ट भी करता है, यानी कि बचाता है, नीचे से सहारा देने का काम भी करता है। कौन, सेपल्स, किसको, फ्लावर को, ठीक है ना। देखो अब कैसे, पेटल्स, आप जो फ्लावर देखते हो ना, उसमें क्या होता है, फ्लावर के अंदर एक्चुअली जो आपको दिखाई पड़ता है ना, ये रंग बिरंगा सा पत्तियां, उसे हम लोग बोलते हैं पेटल्स, ठीक है ना, ठीक है। अब देखो, अब सुनो पड़ेगा, पेटल्स आर कैसे होते हैं बताओ ये, हाँ, कलरफुल होते हैं, यानी कि रंगीन, रंग बिरंगे होते हैं, ठीक है। एंड लार्जर इन साइज, और साइज में बड़े भी होते हैं। एंड दे प्रोटेक्ट द इनर पार्ट ऑफ द फ्लावर एंड ऑल्सो अट्रैक्ट इंसेक्ट, भाई इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है। अब मैं आपको ये भी समझा दूंगा कि जो फूल खुशबू छोड़ते हैं ना, वो खुशबू हमारे लिए नहीं छोड़ते हैं, बड़े चालाक होते हैं फ्लावर, वो खुशबू इसलिए छोड़ते हैं, फ्रेग्रेंट इसलिए वो छोड़ते हैं ताकि वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर सके अपनी तरफ। अब इंसेक्ट अट्रैक्ट करना क्यों चाहता है, क्योंकि कुछ इंसेक्ट जो होते हैं वो फ्लावर पे बैठते हैं, तो उस फ्लावर के ऊपर जो स्टिग्मा होता है ना, उसके ऊपर आकर के पोलन ग्रेन को छोड़ जाता है। यानी कि जो इंसेक्ट किसी मेल फ्लावर के एंथर पे अगर बैठा होगा, तो उसके जो क्या होंगे, पंख होंगे, जो फीदर होंगे, या फिर जो उनके जो लेग्स होंगे ना, उसके ऊपर चिपक गया होगा, तो वो आकर के इसमें बैठेगा स्टिग्मा पर, तो पोलन ग्रेन आकर के इसमें ना जो स्टिकी सबस्टांस होता है लिक्विड फॉर्म सा, किस पर, इस स्टिग्मा पर, उस पर वो चिपक जाएगा पोलन ग्रेन, उससे क्या होगा, पॉलिनेशन होगा। यानी कि फ्लावर मेल का और फीमेल का इंसेक्ट जो होता है ना, उसके बीच में एक एजेंट की तरह काम करता है, उसे हम लोग कहते हैं पॉलिनेटिंग एजेंट। आपको बताऊंगा आगे, ठीक है ना। आप फिलहाल समझो कि पेटल्स क्या होता है। पेटल्स जो होता है एक रंगीन लार्जर साइज में, ठीक है ना, होता है, और ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है इनर पार्ट को, और फ्लावर के लिए इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने का काम करता है सेपल्स। आपको इस हेडिंग को लिखना था, ठीक है ना। अब हम लोग बढ़ते हैं, देखो आगे, अब क्या है, देखो इसमें सेपल्स एंड पेटल्स आर कॉल्ड द आउटर प्रोटेक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, यानी कि फ्लावर को आउटर पार्ट से क्या करता है, प्रोटेक्ट करने का जो काम करता है वो सेपल्स और पेटल ही करते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से, कार्पल इज द प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द फ्लावर एंड इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इट इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट। अब देखो कार्पल की बात आ गई ना, कार्पल एक्चुअली कार्पल होता क्या है, आपको ना डिटेल में जो मैं आपको समझा रहा हूं, ये आपको नोट्स बनाते हुए चलना है, वीडियो को पॉज करके, ठीक है। मान लो मैं आपको समझा रहा हूं, तो आप यहाँ पॉज कर वीडियो और ये फटाफट से लिख लो, ठीक है ना। उसके बाद में फिर क्या होगा, आप उसके अंदर बहुत अच्छे से ना समझ सकते हो। देखो अब हम लोग बढ़ेंगे आगे। अब ये क्या है, जो हमारा कार्पल है उसके 3 पार्ट है। पहला पार्ट का नाम क्या बताओ, ओवरी।
ओवरी हमारा पहला पार्ट होता है, हम इसे क्या बोलते हैं बताओ, हम इसे बोलते हैं ओवरी को हिंदी में यार ओवरी ना बीजांड बोलते हैं मेरे ख्याल से ना। देखो द स्वेलो बॉटम पार्ट, यानी कि स्वेलो उभरा हुआ हिस्सा होता है फ्लावर के अंदर नीचे वाले पार्ट में, उसे हम लोग क्या कहते हैं बताओ, हाँ उसे हम लोग ओवरी कहते हैं। ओवरी के अंदर ही क्या होता है, ओव्यूल होता है, आपको ये बात पता होना चाहिए। उसके बाद आप जाओगे तो क्या होता है, सिलेंड्रिकल पार्ट होता है, सिलेंड्रिकल, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्टाइल। यानी कि कार्पल के अंदर क्या होता है, तीन पार्ट होते हैं, ओवरी, स्टाइल और ऊपर स्टिग्मा, ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। ये क्या होता है, मिडल इलोंगेटेड पार्ट, यानी कि जो बीच का लंबा पार्ट होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हाँ उसे हम लोग बोलते हैं स्टाइल, ठीक है। और लास्ट में क्या आता है बताओ, स्टिग्मा। स्टिग्मा बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सारे पार्ट के नेम याद होना चाहिए, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब क्या इसके अंदर सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, स्टिग्मा। स्टिग्मा क्या होता है, टर्मिनल पार्ट होता है, ठीक है ना, जो कि एक स्टिकी सबस्टांस को भी होल्ड करता है, चिपचिपा सा ना लिक्विड इस स्टिग्मा के पास होता है, ठीक है ना, बात करेंगे आगे। अब देखो ध्यान से, अब इन सबको मिला करके हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब कार्पल, क्या बोलते हैं, तो कार्पल के कितने पार्ट हो गए, तीन पार्ट हो गए, ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा। ये आपको ना कंटिन्यू लिखने के बाद में लगातार आपको रिमेंबर करना है कि कार्पल में तीन पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ठीक है ना। ओवरी में क्या होता है, हाँ ओवरी में होता है ओव्यूल, वो बात की बात है, आपको समझाऊंगा, ठीक है। और इन तीनों को मिलाकर हम लोग क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। ये रहा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर के अंदर, वो कार्पल होता है, ठीक है ना, ध्यान रखना। अब देखो क्या लिखा हुआ है, स्टामिन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब क्योंकि फ्लावर के अंदर आपने फीमेल की बात कर ली, तो मेल की बात भी करनी होगी, वरना मेल गुस्सा हो जाएगा, ठीक है। देखो स्टामिन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। फ्लावर के अंदर फीमेल कौन था, कार्पल, मेल कौन है, स्टामिन। अब स्टामिन के अंदर क्या होता है बताओ, एंथर होता है, फिलामेंट होता है, ठीक है। देखो फिलामेंट, ये क्या आ गया, फिलामेंट। अब यहां जो फ्लावर बना हुआ है, इस फ्लावर के अंदर दोनों ही है, मेल भी है और फीमेल भी है। तो ऐसा फ्लावर जिसमें मेल पार्ट भी और फीमेल पार्ट दोनों होते हैं, उसे हम लोग बाइसेक्सुअल फ्लावर कहेंगे, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से, अच्छा इसका आपको एग्जांपल याद रखना बहुत जरूरी है कि बाइसेक्सुअल कौन होगा और यूनिसेक्सुअल फ्लावर कौन होगा, एग्जांपल, ठीक है, बताऊंगा अभी मैं आपको आगे, ठीक है। देखो ध्यान से, एंथर हो गया, तो क्या हो बताओ, स्टामिन के दो पार्ट होते हैं, फिलामेंट और एंथर। अब एंथर के अंदर क्या होता है, पोलन ग्रेन होता है। पोलन ग्रेन मेल जर्म सेल होता है, जो कि क्या होता है, बड़ा इंपोर्टेंट पार्ट है, अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। देखो ये रहा, इट प्रोड्यूस पोलन ग्रेन दैट आर येलोइश इन कलर। आपने जब बहुत बार खेत में जाते होंगे, भाई खेत सरसों का हो गया या फिर खेत हो गया किसका, मटर के खेत हो गया, जो आप जब खेत में जाते हो ना, तो आपके कपड़ों में या आपको हाथ में ना कहीं से आपको ना येलोइश सब्सटेंस जो लग जाता होगा, तो लग गया आपको पीला पीला सा, तो वो पीला पीला एक्चुअली होता कुछ नहीं है, पोलन ग्रेन होता है, ठीक है, जो कि मेल जर्म सेल का होता है, ठीक है ना। और वो कहां मिला आपको, वो आपको मिलेगा एंथर में। अब देखो ध्यान से, अब हम लोग बात करें तो ये मिलाकर क्या बनता है, स्टामिन बनता है, और ये क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है ना। ये आपको डिटेल में पता होना चाहिए, वरना आप लैक करोगे आगे आने वाले टॉपिक में, ठीक है। देखो तो ये हमारा क्या हुआ, मॉड्यूल एंड हो गया। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले मॉड्यूल पे। अब देखो इसमें आपको टाइप्स मिलेंगे, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ये तो आप पढ़ रहे हो ना। देखो ये रहा, अब आपको ना हर एक डायग्राम को डिटेल में समझाएंगे। अब ये क्या एक्चुअली, देखो जो स्टामिन था, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये हमारे पास क्या होता है, हाँ ये पूरा एक स्टामिन है, इसमें जो लंबा वाला पार्ट है, आप सॉरी यहां से क्या क्या देखो, यहां देखो, ये यहां से लेकर के यहां तक ये क्या होगा इसका, हाँ ये इसका जो पार्ट होगा वो हमारा फिलामेंट होगा, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है, फिलामेंट। देखो अगर मैं आपको ना समझाऊं तो यहां से लेकर यहां तक ये जो पार्ट होगा, ये क्या होगा पता है आपको, ये आपका होगा फिलामेंट। क्या होगा बताओ, ये आपका फिलामेंट होगा। और ये जो होता है ऊपर, ये एंथर होगा ना, ये क्या होता है बताओ, ये एंथर होगा, ठीक है। तो एंथर और नीचे क्या है, फिलामेंट, ये मिल करके क्या करते हैं, हाँ ये मिल करके स्टामिन क्या करते हैं ना, फॉर्म करते हैं। देखो ध्यान से, ये हो गया एंथर, ये रहा। अब इस अगर एंथर को हम लोग काटेंगे ना, तो एंथर काटने के बाद में आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, ठीक है ना। अब देखो क्या, इसमें 4 सैक होते हैं, सैक मतलब जगह, हम इसे बोलते हैं पोलन सैक।
इस पोलन सैक के अंदर क्या होता है, पोलन ग्रेन होता है। शुरू में जब पोलन ग्रेन बनता है ना तो ये बंद रहता है, इमैच्योर पोलन ग्रेन इसमें रहता है। इमैच्योर मतलब होता है अभी वो मैच्योर हुआ नहीं है। तो जब ये मैच्योर हो जाता है ना तब ये सैक अपने आप ओपन होता है, ठीक है ना। और फिर यहां से बाहर क्या निकलता है, पोलन ग्रेन, शहजादा बाहर निकलता है शहजादी के लिए, ठीक है, आप ऐसा कह सकते हो, ठीक है। देखो ये रहा, बाइलोब्ड होते हैं, ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, द एंथर प्रोड्यूस पोलन ग्रेन। किसमें बताओ, पोलन सैक में। देखो ये रहा, ऐसा आपको दिखता है पीला पीला, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये रहा, एवरी पोलन ग्रेन हैव, हर एक पोलन ग्रेन में एक्चुअली होता क्या है, देखो ये रहा, 2 मेल गैमेट होते हैं। क्या होते हैं, 2 मेल गैमेट। तो ये चीज ना सीखने वाली है। जैसे कि आप लोग जानते हो ना कि मेल के अंदर ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, स्पर्म होता है, ऐसे ही फ्लावर के अंदर जो एंथर होता है उस एंथर के अंदर पोलन ग्रेन होता है, और उस पोलन ग्रेन के अंदर क्या होता है बताओ, 2 मेल गैमेट होता है, ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। देखो ये रहा, अब ये क्या है, ओवरी है, इनसाइड द ओवरी। अभी आपने बात किया किसकी, एंथर की बात किया आपने। एंथर में कौन होता है बताओ, पोलन ग्रेन होता है, उसमें 2 मेल गैमेट होते हैं। अब बात करेंगे फीमेल के अंदर। फीमेल के अंदर जो हमारे पास ओवरी था, उस ओवरी के अंदर कौन होता है, शहजादी होती है। एंथर के अंदर शहजादा और ओवरी के अंदर शहजादी है। जब दोनों मिलेंगे तो ब्याह हो जाएगा, है ना। देखो सीड बनेगा, ये रहा। आप देखो शहजादी को देखो ध्यान से अंदर, ये डिटेल में आपको मैं समझा रहा हूं सब कुछ, ठीक है। देखो ये हमारे पास में, अब ये ओव्यूल है, क्या बताओ ये ओव्यूल। जैसे कि पोलन ग्रेन था एंथर के अंदर, ऐसे ही ओवरी में ओव्यूल होता है, यानी कि हम इसे बोलते हैं फीमेल जर्म सेल। आपको पता होना चाहिए, आप इसको डायग्राम को बनाए अपने नोट्स में, ठीक है ना, और समझे ध्यान से। देखो अब बढ़ते आगे, एम्ब्रॉय सैक, इनसाइड द ओव्यूल देयर इज एम्ब्रॉय सैक। एम्ब्रॉय सैक वो पार्ट होता है जिससे फ्यूज करता है ओव्यूल किससे, पोलन ग्रेन के साथ, ठीक है ना, और फिर वहां पर वो एम्ब्रॉय बनाता है। नाम क्या है इसका, एम्ब्रॉय सैक, इसीलिए, ठीक है ना। देखो ध्यान से अब देखना, देखो एट द बॉटम ऑफ द एम्ब्रॉय सैक देयर इज, क्या होगा तो उसमें एग सेल, फीमेल गैमेट बोलते हैं एग सेल। ये रहा, ये पूरा क्या है, एम्ब्रॉय सैक है। इस एम्ब्रॉय सैक के अंदर नीचे कौन होता है बताओ, एग होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, फीमेल गैमेट। और यही चीज क्या करता है, फर्टिलाइज करता है पोलन ग्रेन के साथ, ठीक है ना। तो क्या बनता है, एक नया जाइगोट बनता है। ये रहा, आपको ना दिख जाएगा, इन द सेंटर ऑफ द एम्ब्रॉय सैक देयर इज सेकेंडरी न्यूक्लियस। इसमें 2 न्यूक्लियस हैं, एक ऊपर एक बीच में, ठीक है, सेकेंडरी न्यूक्लियस। ये सब ना आपको डिटेल नोट्स में ऐसे ही लिखना चाहिए, और आपको ये काम आएगा एट द टाइम ऑफ रिवीजन। तो जब आप ना करोगे रिवीजन तो ये आपको क्या होगा, समझ में आराम से आ जाएगा, ठीक है ना। देखो अब बात करेंगे फ्लावर की। 2 टाइप के होते हैं फ्लावर, ठीक है ना। एक होता है कौन सा बताओ, यूनिसेक्सुअल, और एक हमारे पास में होता है बाइसेक्सुअल फ्लावर। मैंने अभी बात की थी ना आपसे, यानी कि यूनिसेक्सुअल ऐसे फ्लावर होते हैं जिनमें या तो मेल होगा सेक्स ऑर्गन या फिर फीमेल होगा, ठीक है ना, मेल पार्ट होगा या फिर फीमेल पार्ट होगा, और जिसमें दोनों होगा उसे हम लोग बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं, ठीक है। द फ्लावर कंटेन आइदर स्टामिन और कार्पल। स्टामिन आप जानते हो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, और जो हमारा कार्पल होता है वो क्या होता है, वो होता है फ्लावर के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देखो अब एग्जाम्पल आपको ना पता हो तो फिर आप ना कहीं ना कहीं अपने मार्क्स को लॉस करोगे, ठीक है। आपको एग्जाम्पल पता होना चाहिए। क्या लिखा है, हाँ पपाया, पपीते के अंदर होता है, वाटरमेलन तरबूज है ना, खरबूज। ये कौन होते हैं, ये यूनिसेक्सुअल होते हैं। इनके अंदर एक्चुअली होता क्या है, या तो मेल पार्ट होगा या फिर फीमेल पार्ट होगा। तो ऐसा फ्लावर जिसमें मेल पार्ट हो या फिर फीमेल पार्ट हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है ना। और बाइसेक्सुअल में क्या होता है, देखो दोनों पार्ट होते हैं। देखो ये रहा, ये अपना एग्जांपल यहां देख सकते हो बहुत अच्छे से ना। खास बात हमारी पीपीटी की है कि हम आपको डायग्राम के साथ दिखाते हैं, ठीक है ना। अब देखो ये रहा, ये कौन है बताओ, हाँ वाटरमेलन। देखो अब ऐसे फ्लावर जिसमें दोनों होते हैं, स्टामिन होते हैं और कार्पल दोनों, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों होते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं बताओ, हाँ बाइसेक्सुअल। वो है चाइना रोज, ठीक है ना, आप कह सकते हो, यानी कि हिबिस्कस। हिबिस्कस को ही बोलते हैं क्या, गुड़हल यानी कि चाइना रोज, और एक आया मस्टर्ड यानी कि सरसों, ठीक है। दोनों इसका एग्जांपल है, आपको एग्जांपल याद होना, ठीक है। सरसों का फूल ना जानते हो सरसों होता है, तो आपको पता होना चाहिए। देखो ये रहा गुड़हल है ना, ये कौन है, ये हिबिस्कस बोलते हैं हम इसको, ठीक है ना, किसमें बायोलॉजिकल लैंग्वेज में। और हम चाइना रोज हम इसे बोलते हैं, चाइना रोज मतलब गुलाब का भाई, ठीक है, ये सरसों, ठीक है ना, ये आपको पता है। थैंक यू, ठीक है ना। ये था हमारा टाइप्स ऑफ फ्लावर, ठीक है। अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट मॉड्यूल पे।
देखो अब इस मॉड्यूल में हम लोग बात करने वाले किसकी बताओ, जी हाँ, पोलिनेशन की बात और टाइप ऑफ पोलिनेशन की बात हो रही है ना। एक्चुअल में पोलिनेशन क्या होता है और कितने प्रकार के होते हैं पोलिनेशन, ठीक है, ये हम लोग इस मॉड्यूल में अब जानेंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले बात होगी व्हाट इज पोलिनेशन, ठीक है। एक बात आप ध्यान से समझ लो, ओवरी तक पहुंचना किसका, पोलन ग्रेन का, कहां से, एंथर से, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पोलिनेशन। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, पोलिनेशन। आपको रटने की इतना कोई जरूरत नहीं है, दिमाग में आपके फिट हो गया होगा और फिट हो जाना चाहिए, वरना आप लोग लैग करोगे। देखो यार, अब आपको ध्यान से देखना है, कितना बढ़िया पीपीटी का आपको हम डायग्राम से समझाएंगे, ठीक है ना। हाँ अब देखो ध्यान से, ये आपके पास में क्या है, एक है फ्लावर, इसकी ये क्या बताओ, इसमें देखो स्टिग्मा और इसमें एंथर भी है, तो स्टिग्मा और एंथर में तो दोनों है। हम क्या बात करने वाले हैं, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड एज पोलिनेशन, जो मैंने अभी आपको समझाया। तो ये क्या है, आपके पास देखो इसमें एंथर भी है और साथ में इसमें क्या है बताओ, देखो एंथर भी है इसमें, है ना, ये एंथर हो गया और एंथर से ट्रांसफर क्या हो रहा है बताओ, ये स्टिग्मा है, ये स्टिग्मा है, तो स्टिग्मा पर देखो क्या हो रहा है, स्टिग्मा पर क्या जा रहा है इसके अंदर, हाँ स्टिग्मा पर इसमें जा रहा है पोलन ग्रेन। तो पोलन ग्रेन का ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है स्टिग्मा पर फ्रॉम द एंथर इज कॉल्ड व्हाट, पोलन ग्रेन, ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। इफ दिस ट्रांसफर अकर इन द सेम फ्लावर, अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन बाइसेक्सुअल अगर फ्लावर हुआ, तो बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर क्या होगा, एक ही फ्लावर के एंथर से उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर ट्रांसफर होगा पोलन ग्रेन। तो हम इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सेल्फ पोलिनेशन, यानी उसने खुद से ही कर लिया। तो जब खुद से करता है पोलिनेशन तो हम उसे क्या बोलते हैं बताओ, सेल्फ पोलिनेशन, और ये हमेशा बाइसेक्सुअल फ्लावर में ही संभव होता है, ठीक है ना। और ये आपको पता होना चाहिए, भूलना बिल्कुल भी नहीं है। और एंथर क्या होता है, ऑफ द सेम प्लांट इट इज नोन एज द सेल्फ पोलिनेशन। एक ही प्लांट है, उसी प्लांट पर दो टाइप का फूल है, एक तो मेल वाला पार्ट है और दूसरे में क्या बताओ, फीमेल पार्ट है। तो उसी प्लांट के उसी फ्लावर के एंथर से उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जो ट्रांसफर हो जाता है क्या, पोलन ग्रेन, तो हम उसे भी बोलेंगे सेल्फ पोलिनेशन, ठीक है ना। या फिर एक ही फ्लावर में दोनों है, तो एक ही फ्लावर के एंथर से स्टिग्मा पर जो ट्रांसफर होता है पोलन ग्रेन, हम उसे क्या बोलेंगे बताओ, पोलिनेशन, ठीक है ना। ये आपको पता होना चाहिए। देखो अब यहां पर क्या हमारे पास, ये कौन है बताओ, सरसों ना भाई, सब जानते हो। अब देखो क्या है, तो ये क्या, एक फ्लावर को स्टिग्मा से, सॉरी एंथर से स्टिग्मा पर क्या हुआ, ट्रांसफर हो गया, क्या बता दो, यहां से गया इधर, एंथर से कहां गया, स्टिग्मा पर, कौन गया, पोलन ग्रेन। तो आप इसको भी बोलोगे सेल्फ पोलिनेशन, और एक ही फ्लावर के एंथर से स्टिग्मा पे भी हो रहा है ट्रांसफर पोलन ग्रेन, तो हम इसको भी बोलेंगे क्या, हाँ हम इसको भी बोलेंगे सेल्फ पोलिनेशन, ठीक है ना। अब बात करेंगे किसकी बताओ, क्रॉस की। अब बात होगी क्रॉस पोलिनेशन, जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देखो क्या इसमें, इफ पोलन ग्रेन इज ट्रांसफर फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर ऑफ द अदर प्लांट, ठीक है ना, दूसरे प्लांट के ऊपर, टू द फ्लावर ऑफ द अनदर प्लांट ऑफ द सेम स्पीसीज, हाँ स्पीसीज सेम होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हिबिस्कस का था फ्लावर और पहुंच गया वो किसी और पे, है ना, मस्टर्ड पर, ऐसे नहीं, सेम स्पीसीज का होना चाहिए। ऐसा थोड़ी होता है रियल लाइफ में कि डॉग का बच्चा हॉर्स दे रहा है ना, ऐसे नहीं होता ना, वो स्पीसीज अलग अलग हो जाता है, ठीक है ना। ऐसा कभी थोड़ी होता है कि ह्यूमन बींग्स का बच्चा डॉग से दिया जा रहा है ना, वो आप केवल वीडियो में देखते हो, ठीक है ना, रियल में नहीं होता, ठीक है। देखो अनदर प्लांट ऑफ द सेम स्पीसीज इज इट इज नोन एज क्रॉस पोलिनेशन, ठीक है। तो ये रहा, अब ये जो एक फ्लावर है, यहां से फ्लावर क्या क्या बताओ, इस फ्लावर के अंदर का जो पोलन ग्रेन है, जो कि एंथर से लेकर के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक ट्रांसफर हो रहा है। अब यहां आप देखो ना, एक भंवरा सा है, एक इंसेक्ट है, वो पहुंचा रहा है, अपना थोड़ी पहुंच रहा है, उसे पहुंचाया जा रहा है, भाई पहुंचा रहा है ना इसको। तो जो स्पीसीज या जो इंसेक्ट इस फ्लावर से उस पर पोलन ग्रेन ट्रांसफर करने में हेल्प कर रहा है, उसे हम लोग कहते हैं पोलिनेटिंग एजेंट, ठीक है ना। और हम इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्रॉस पोलिनेशन, ये हमें पता होना
चाहिए, ठीक है। देखो ये रहा, अब यहां से उठाया पोलन ग्रेन और वहां पर ले गया, है कि नहीं, यहां से उठाया यहां पर ले आया, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। देखो ये रहा, तो अब क्या, देखो ये बटरफ्लाई हो गई, तो एक फ्लावर दो, ये क्या, इसके पास क्या, देखो इसके पास जो है पोलन ग्रेन है, एंथर से उठाया और कहां ले गया, स्टिग्मा पर ले गया। तो इस तरह की जो होती है पॉलिनेशन, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। तो आप सभी को ना डिटेल में पता होना जरूरी है कि एक्चुअल में पॉलिनेशन होता क्या है, क्रॉस और सेल्फ। तो आप ना ये डायग्राम देख करके बता पाओगे कि पॉलिनेशन क्रॉस वाला क्या होता है और सेल्फ क्या होता है। पेपर में बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि व्हाट इज क्रॉस पॉलिनेशन, व्हाट इज सेल्फ पॉलिनेशन, डिफाइन करो विद एग्जांपल। तो और साथ में जो इसके लिए कैरियर बनता है, जो यहां पहुंचाता है, उसे हम लोग क्या क्या बोलते हैं, हम उसे बोलते हैं पॉलिनेटिंग एजेंट, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से सुनो, अब हम लोग बढ़ेंगे आगे। दिस ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन कैन अकर थ्रू विंड। अब ये जो पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहा है ना, ये कई मीडियम से होता है, ठीक है ना। देखो तो अब यहां पर क्या है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन कैन अकर थ्रू, सुनो ध्यान से, विंड, इंसेक्ट और अदर एजेंट। तो ये जो एजेंट होंगे हम इसे क्या बोलेंगे, पॉलिनेटिंग एजेंट, जो आपको डिटेल में पता होना चाहिए। देखो ये रहा मेज प्लांट, यानी कि मक्का की बात करते हैं, सॉरी मेज तो मक्का, ये क्या है, मक्का ना भुट्टा खाते हो, तो भुट्टा एक्चुअली बना कैसे, तो मेज प्लांट के अंदर आपको ये देखने को बहुत बार मिलेगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये रहा, कौन है ये मस्टर्ड हो गया, या फिर कह लो ना, हाँ ये विस्कस हो गया। तो ये क्या, इस प्लांट का उस प्लांट पे पहुंच जाएगा, तो पहुंचाएगा कौन उसको बताओ, हाँ ये इंसेक्ट एजेंट, यानी कि ये क्रॉस पोलिनेशन करवाते हैं। देखो ये रहा, द पोलन ग्रेन स्टिक टू द विंग्स, भाई जो भी इंसेक्ट बैठा जा करके कहां पर, फूल पर, तो उस इंसेक्ट का जो विंग्स होते हैं, यानी कि जो पंख होते हैं ना, उस पर क्या होता है, स्टिक करता है, चिपक जाता है, लेग्स उसके टांगों में, एंड क्या लिखा है, हाँ उसके अलग अलग बॉडी पार्ट में चिपक जाते हैं, और फिर जब ये चल के जाते हैं कहीं दूसरी स्थान पर। देखो ये रहा, ये कौन है, ये बैट हो गया चमगादड़, ये अलग है ना, गिलहरी हो गया, ये अलग अलग। देखो ये हवा से हो रहा है, ये कहां से हो रहा है, ये हो रहा है बर्ड से, ये हो रहा है किससे, एक दूसरे ऑर्गेनिज्म से, और यहां पर कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है, यहां पर हवा है, हवा चली तेज की, यहां से पोलन ग्रेन निकला और हवा से उड़ करके किसी दूसरे फ्लावर पर जाकर के स्टिक कर गया स्टिग्मा पे। तो यहां पर भी जो होता है वो क्या होता है, क्रॉस पोलिनेशन, यानी कि आप यहां पे कह सकते हो एक विंड जो है ना, वो यहां पर एक पोलिनेटिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है, रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब हम लोग चलते हैं, देखो आगे, यानी कि स्क्वायरल, बैट और वाटर है ना, ये इसका क्या है जो आपने अभी देखा, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले मॉड्यूल पे, ठीक है। देखो आ जाओ जानते हैं आगे, यानी कि अब हम लोग इसकी बात करेंगे, ठीक है। देखो हाँ देखो भाई, देखो ध्यान से सुनो, ध्यान से देखो, वो कह रहा है, हाँ अरे थोड़ा एक मिनट, पीपीटी में गड़बड़ी हो गई लग रहा है, प्ले करेंगे फर्स्ट पे से ना। देखो आ जाओ, हाँ अब हम यहां पर पोलिनेशन के बाद में अपने मेन टॉपिक पे आ गए हैं, फर्टिलाइजेशन। जी हाँ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, यानी कि हम बात करेंगे किसकी, डबल फर्टिलाइजेशन की, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट, जर्मिनेशन ऑफ गैमेट, ठीक है ना। हम लोग इसकी बात अब यहां पर करेंगे, ठीक है। तो जानेंगे अभी हम लोग इसको विस्तार से। देखो आ जाओ इसकी बात करें, ठीक है। तो क्या बोलता है, आफ्टर द पोलन ग्रेन यानी कि जब लैंड ऑन अ सुटेबल स्टिग्मा, एक सुटेबल फ्लावर के स्टिग्मा पर जब लैंड करता है कौन, पोलन ग्रेन, तो क्या होगा, इट हैज टू रीच द फीमेल जर्मिनेशन, यानी कि जो फीमेल जर्म सेल होता है ना, उसे वहां तक पहुंचना होता है, ठीक है ना। देखो तो जो पोलन ग्रेन है वो लैंड करने के बाद में कहां पहुंचना चाहिए, हाँ जर्म सेल तक पहुंचना चाहिए। अब ये आपके पास में तो क्या, एक फ्लावरिंग प्लांट का क्या है, कार्पल है, और कार्पेल में यहां पर ओव्यूल होता है। तो अब ये स्टिग्मा है, तो स्टिग्मा पर लैंड होने के बाद उस रिप्रोडक्टिव सेल को, यानी कि जर्म सेल को यहां पहुंचना पड़ेगा, उसको ओव्यूल तक, शहजादे तक जाना पड़ेगा, तभी तो होगा कुछ। देखो ये रहा, अब ये कौन है बताओ, ये स्टिग्मा पर कौन पहुंचा, ये पहुंचा पोलन ग्रेन। अब इस
स्टिग्मा पर स्टिकी सब्सटेंस होता है लिक्विड सा, उस पर चिपक गया। अब वहां पर क्योंकि लिक्विड होता है तो ये पोलन ग्रेन क्या होगा, यहां पर पहले जर्मिनेट होगा, ठीक है ना। जर्मिनेट होने के बाद में फिर क्या होगा, अब ये आप देखना, ठीक है ना। अब देखना आप ध्यान से क्या होगा इसमें, ये जो पोलन ग्रेन जर्मिनेट हुआ है, ये पोलन ग्रेन यहां से एक पोलन ट्यूब बनाएगा, यानी कि जर्मिनेशन के बाद में यहां क्या बनेगा, पोलन ट्यूब बनेगा, और पोलन ट्यूब जो होगा यहां तक पहुंचेगा। देखो ये क्या है, अब ये आप सब जानते हो ना, एम्ब्रॉय सैक होता है, इसमें सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है, और अंदर क्या होता है, एम्ब्रॉय सैक के अंदर यहां पर एग सेल होता है। इस एग सेल तक इसको पहुंचना होगा। देखो अब ये कुछ इस टाइप से आपको दिखाई देगा, क्या, जर्मिनेटेड पोलन ग्रेन। देखो ये ऐसा, ये क्या, ये पोलन ट्यूब होगा, ठीक है। देखो ये ऐसे इसमें जाएगा, ठीक है भाई। देखो ये ऐसे पहुंचा, ये यहां तक जाएगा, दोस्तों मेरा मेल गैमेट न्यूक्लियस जो होगा वो जाकर के इस एग सेल के साथ में क्या होगा, देखो ये, और ये पोलन ट्यूब है, ध्यान रखना आपको, ये पोलन ट्यूब यहां पर क्या होता है, प्रोड्यूस होता है, और हम लोग क्या बोलते हैं, पोलन ट्यूब। अब यहां से पोलन ग्रेन का जो गैमेट है ना, वो क्या होगा, इस एग सेल में जाकर के फ्यूज हो जाएगा, और क्या बनाएगा, गैमेट बनाएगा, ठीक है ना। देखो और ये फिर सुनो दो ध्यान से, द पोलन ट्यूब ग्रो थ्रू द स्टिग्मा एंड स्टाइल बाय डिसॉल्विंग द टिश्यू एंड रीचेस टू द एग सेल, यानी कि ओव्यूल तक पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ना पता होना चाहिए, ऑफ दिस वन स्पर्म न्यूक्लियस एंटर द एग सेल एंड फ्यूज विद इट्स न्यूक्लियस, और ये जाकर के दो ये पहुंच गया उसका एग सेल के पास है ना, ये पहुंच गया, अभी फ्यूज हो गया, और फ्यूज होने के बाद में फिर यहां पर क्या होगा, वाइल द अदर स्पर्म न्यूक्लियस मूव टुवर्ड द टू पोलर न्यूक्लियाई इन द सेंट्रल सेल एंड फ्यूज विद देम, और फिर क्या होगा, वहां दो ये पहुंचा दूसरे के पास में, और ये देखो ऊपर है ना, सेंट्रल सेकेंडरी न्यूक्लिया के पास ही पहुंच गया, और वहां जाकर उसने उसको फ्यूज कर दिया। यानी इस तरह से ना, अगर आपके समझ गए, देखो ये जो पूरा यहां पर मैंने आपको लिखवाया है प्रोसेस, ये चीज, ये क्या है, ये एक फर्टिलाइजेशन का पूरा प्रोसेस होता है, कि कैसे स्टिग्मा से कहां पर, हाँ स्टिग्मा पे पोलन ग्रेन जो आकर के बैठता है, वो जर्मिनेट करके पोलन ट्यूब के द्वारा जाकर के ओव्यूल से क्या करता है, फर्टिलाइजेशन, और यहां फर्टिलाइज होने के बाद में क्या बनता है, जायगोट, और फिर जायगोट फर्दर क्या करता है, हाँ ग्रो करके सेल डिवीजन की हेल्प से एम्ब्रॉय बना लेता है, और फिर वो फ्रूट और सीड में क्या होता है, कन्वर्ट होता है, ठीक है ना। ये सारा इसका प्रोसेस हुआ करता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये आई होप कि आपको ये समझ में अच्छे से आ रहा होगा, ठीक है ना। और इसमें थोड़ा सा एक दिक्कत इसमें क्या आ रही है, रुक जाओ, सब कुछ तो ठीक ही है ना। चलो देखो, चलो ये सब तो आपने ना, इस पे आपने देख लिया ना, ये सब देखो, ये ऐसे हुआ जर्मिनेट है ना, ये सब आपने देखा बहुत अच्छे से, हाँ ये भी आपने इसमें देख लिया है ना, बहुत अच्छा। हाँ तो हम इसी को देखो, ऑल टुगेदर देयर हैव अकर्ड टू फर्टिलाइजेशन, यहां पे क्या हो रहा है, दो फर्टिलाइजेशन हुआ, एक तो किसे हुआ बताओ, एक हुआ इससे और एक हुआ ऊपर सेंटर से, तो हम इसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना। और ये एंडोस्पर्म, ये हम इसको बोलेंगे बना, ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। देखो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, वन स्पर्म न्यूक्लियस फ्यूज विद एग सेल ऑफ न्यूक्लियस, और द अदर स्पर्म न्यूक्लियस फ्यूज विद द पोलर, ठीक है ना, पोलर न्यूक्लियस टुगेदर। तो इसमें क्योंकि दो पोलर जो जर्म सेल का जो होता है, एग सेल होता है, एक तो एग सेल से हो गया नीचे, एक किससे हुआ, पोलर से हुआ, तो हम इसको क्या बोलते हैं बताओ, डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। अब आपने जो अभी सीखा, क्या सीखा आपने सीखा कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है और फिर डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। हम सभी जानते हैं कि जो पोलन ग्रेन आकर के हुआ जर्मिनेट, कहां पर हुआ बताओ, हाँ वो हुआ स्टिग्मा पर, तो वहां जो पोलन से आया, एक जो न्यूक्लियस आया वो फ्यूज हुआ विद एग सेल, और जो दूसरा आया, जो स्पर्म जो आया ना न्यूक्लियस, वो फ्यूज हुआ किससे, पोलर न्यूक्लियाई से, तो दो बार हुआ, तो हम उसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द फ्लावर हैज सर्व इट्स पर्पस,
ठीक है ना। अब यहां मजा आएगा, ये बनाएगा जायगोट। द पेटल्स, स्टामिन्स, स्टाइल एंड स्टिग्मा विद वेदर एंड जनरली फॉल ऑफ। अब जो बाकी दो सुनो, जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ, कार्पल्स, सेपल्स, पेटल्स, है ना, ये सब क्या होगा, यानी द पेटल्स और स्टामिन ये वहां से गिर जाएंगे सूख करके, ठीक है ना। स्टिग्मा से देखो जरा, ये सेपल्स हो गया, सॉरी ये सेपल्स हो गया, है ना। फिर दो ध्यान से, ये देखो, ये सुनो, देखो ये क्या हो, सेपल्स हो गया ना, तो ये स्टामिन हो गया, पेटल्स हो गया, है ना, ये स्टिग्मा हो गया, ये सब कुछ क्या होगा तो गिर जाएगा। अब दोनों ध्यान से, ये रहा बिकम ड्राई, ये सूख कर क्या हो जाएंगे बताओ, गिरे तो खत्म, ठीक है ना, सूख करके गिर जाते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब क्या होगा देखो, ओवरी इन लार्ज, ये जो ओवरी होता है ना, ये फ्रूट में डेवलप होता है। हमेशा बच्चा, ठीक है ना, इस बात को भूल जाता है कि जब भी होता है फर्टिलाइजेशन, तो फर्टिलाइजेशन के बाद भी फ्लावर का कौन सा पार्ट होता है जो फ्रूट में डेवलप होता है। तो कोई भी हो फ्लावर, फर्टिलाइजेशन के बाद में ओवरी, आपको ध्यान रखना है, ओवरी तो होता है डेवलप किसमें, फ्रूट में, ठीक है ना। और जो ओवरियन वॉल होता है, क्या होता है, ओवरियन वॉल, दो ये रही, ये आपको दिख रहा होगा, जो फ्रूट है, फ्रूट का जो ऊपर ये जो वॉल जो आप छीलते हो ना, ये ओवेरियन वॉल जो होता है वो फ्रूट वॉल में डेवलप होता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, पूछता एग्जाम में। ओव्यूल बिकम द सीड, और जो ओव्यूल अंदर का होता है वो सीड बन जाता है, जो कि फर्दर फ्यूचर प्लांट को जर्मिनेट करने में हेल्प करेगा, ठीक है ना, जो आप बीज बोते हो, ठीक है। तो ये क्या बन गया बताओ, ये बन गया आपका सीड। तो सीड कंटेन द फ्यूचर प्लांट और एम्ब्रॉय, यानी कि भाई ना, जो नया प्लांट फिर दोबारा बनेगा कभी, उस नए प्लांट को लिए के लिए ना, जो फ्यूचर होता है वो किसमें होता है स्टोर, बताओ, सीड के अंदर, ठीक है। देखो ये रहा, ये सीड हो गया, आप इस सीड को फिर बोते भी तो हो, ये रहा, इसमें होता है एम्ब्रॉय, जो कि जब आप ना इसे जमीन में बोते हो, मट्टी सोइल में, तो ये जर्मिनेट होकर के एक नया प्लांट ग्रो करता है, ठीक है ना। और ये आपको पता होगा, देखो ये रहा, तो एम्ब्रॉय डेवलप होता है किसमें बताओ, सीडलिंग अंडर एप्रोप्रिएट कंडीशन, ठीक है ना। आप यहां देना ध्यान से, ये रहा, दिस प्रोसेस इज नोन एज जर्मिनेशन। तो एक प्रोसेस होता है जर्मिनेशन, जब सीड बोते हो ना, तो वहां से सीड में से बाहर निकलता है एक फ्यूचर प्लांट, ठीक है। क्या बोलते हैं, एम्ब्रॉय डेवलप इनटू सीडलिंग, जो एम्ब्रॉय होता है ना वो सीडलिंग में डेवलप हो जाता है, यानी कि जब सीड का ना माउथ ओपन होता है, जहां से क्या होता है, एक टिश्यू यानी सेल का जो ग्रुप होता है वो बाहर वहां से निकलना शुरू करता है, और एप्रोप्रिएट कंडीशन में क्या होता है, फिर वो जर्मिनेट हो, ऐसे ये कुछ इस प्रकार से क्या होता है, सीड में से प्लांट एक नया वो क्या होता है, जर्मिनेट होना शुरू करता है, ठीक है ना, आपको पता होना चाहिए। देखो, तो आप ना जो अभी देख रहे थे, ये क्या, ये जर्मिनेशन है, ठीक है। देखो ये देखो, ये रहा, ये सीड है कि नहीं है बताओ, ये सीड है, आपने इसको बो दिया, यहां से क्या निकला, हाँ सीडलिंग हो गया, और एक नया प्लांट बना आफ्टर जर्मिनेशन, ठीक है ना। देखो, थैंक यू ना। ये क्या था हमारा आज का फ्लावरिंग प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। अगली क्लास में मैं आपको समझाऊंगा ह्यूमन बीइंग्स में कैसे होता है, ठीक है ना। ठीक है जी, तो अगली क्लास में आपसे मिलते हैं, और अगली क्लास में आपको समझाएंगे कि कैसे, जी हाँ, ह्यूमन बीइंग्स के अंदर क्या होता है, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। तो आप अगले लेक्चर का बेसब्री से इंतजार करिए, आपसे मिलेंगे ह्यूमन बीइंग्स में, ठीक है ना। फिर आपको वहां पर दिखाएंगे कि कैसे एक नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है अपने पेरेंट्स से, ठीक है ना, डिटेल में, विद पीपीटी, विद एनिमेशन, विद वीडियो, जी हाँ, आपको सब कुछ दिखाऊंगा डिटेल में। आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। अगर आपने यहां तक वीडियो को देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो अगर नए हो, और वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है ना। बहुत बहुत शुक्रिया, आपको देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।